नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 2027 में आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा और साथ में 2025 के लास्ट में बिहार में चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव ये दिशा और दशा तय करेगा कि अपना समाज, तेली समाज, ये किस रास्ते पे जाएगा। कहीं पे साहू लिखता है तो कहीं पे शाह लिखता है तो कहीं पे गुप्ता लिखता है तो कहीं पे राठौर लिखता है। आखिर में वो किस तरफ, किस रास्ते पे जाएगा। आज शाम को मेरे पास बरेली से एक ड्राइवर साहब फ़ोन किए, बोले कि मैं ऑटो सर चलाता हूँ और मैं सर आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपके कहने के लिए। सर मैं कुछ आपका सहयोग करना चाहता हूँ। मैंने कहा बस आप इतना ही सहयोग है कि आप मेरी विचारधारा को, समाज की विचारधारा को 4-5 लोगों तक पहुंचाइए। जितने भी गांव के लड़के मुझसे फ़ोन करते हैं जो अभी बेरोजगार हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे बार बार कहता हूं कि आप मुझसे आर्थिक सहयोग मत करिए, आप बस इस आवाज़ को एक एक कानों तक पहुंचाइए। एक जितने भी हमारे समाज के, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हमारे जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, या हमारे बिहार में हमारे विधायक, सांसद, मंत्री हो, या हमारे उत्तर प्रदेश में विधायक, सांसद, मंत्री हो, या हमारे झारखंड में विधायक हो, इन सभी विधायकों के अंदर एक डर होना चाहिए। एक सांसद के अंदर, विधायक के अंदर, मंत्री के अंदर एक डर होना चाहिए। ये डर ये होना चाहिए कि अगर मैंने समाज की बात नहीं की, अगर समाज के पीड़ित की आवाज उठाने के बजाय हम पार्टी के कोर वोट बैंक की आवाज उठाएंगे तो हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाए चाहे ना उठाए, हमारे ऊपर उंगली उठाए चाहे ना उठाए, मनोज मुसाफिर लखनऊ से एक उंगली जरूर हमारे ऊपर उठाएगा। मैं चाहता हूं कि अगर आप समाज सेवा में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आपका परम कर्तव्य बनता है, मैं सभी सामाजिक संगठन से, चाहे वो महाराष्ट्र संचालित, मुंबई से संचालित चलने वाला संगठन हो, चाहे महाराष्ट्र की धरती से सबसे पुराना संगठन हो, चाहे लखनऊ की धरती से हो, चाहे पूर्वांचल की धरती से हो, या बिहार की धरती से हो, मैं सभी सामाजिक संगठनों से निवेदन कर रहा हूं कि आपके सामाजिक एजेंडे में समाज का विकास होना चाहिए। आप चाहे वो चंदा लीजिए, चाहे कुछ कीजिए, उस पर मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्शन जरूर इस पर है कि आप सामाजिक पायदान पे आपने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा सामाजिक चेतना के लिए कौन सा बिगुल कर रहे हैं। और जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, या पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, या चुनाव की तैयारी कर रहे लोग हैं, क्या आपका दायित्व तो समाज के पीड़ित के लिए नहीं है? अगर आप समाज की पीड़ा नहीं दिखा हर सकते हैं तो संवैधानिक पद पे बैठ के आप अगर पार्टी के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम नहीं करेंगे, तो मैं बार बार आपको आगाह करूंगा कि आप भीमराव अंबेडकर से कोसों दूर है। भीमराव अंबेडकर साहब जब कांग्रेस की सरकार में थे तो हिंदू कोड बिल पास न कराने की असफलता के बाद उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन कराने जा रहे थे, जब पूना एक्ट का समझौता नहीं हो रहा था, तो उस समय वो अड़ गए थे। किसके लिए? अपने समाज के लिए। भीमराव अंबेडकर साहब जिस समय लंदन जा रहे थे, उस समय उनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई, लेकिन उस मृत्यु में, उसकी मिट्टी में ना जाकर समाज के लिए वो चल दिए लंदन। उसी नियम के बाद उनके वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को आरक्षण मिला राजनीतिक रूप से। हिंदू कोड बिल अगर लागू नहीं हुआ तो कांग्रेस की गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दिए। मैं अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपके लिए लड़के अपने समाज के लिए लगातार कन्वेंसिंग करते हैं, आपके लिए हमारे लड़के लड़ जाते हैं, लेकिन आप जब विपत्ति आती है समाज के ऊपर तो आप समाज का न देखकर पार्टी को देखते हैं। तो आपके ऊपर सवाल उठाना लाजिमी क्यों नहीं है? मैं सवाल करना चाहता हूं सामाजिक संगठनों से। सामाजिक संगठन के जो आका हैं, चाहे वो मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, या हमारा उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, पूर्वांचल हो, कहीं पर भी हो,
जब ये लोग सामाजिक संगठन बना लेते हैं और सामाजिक संगठन बना के जनप्रतिनिधि को के साथ जाकर किसी भी बड़े लीडरशिप से मिलना और समाज की एक पूरी तरह से एक सार्वजनिक पत्र दिखाना कि ये हमने मांग किया है, इसके बजाय जब जब जिसको मौका मिलता है वो व्यक्तिगत रूप से मिलता है जाके। आप जब अमित शाह जी से, मोदी जी से या कांग्रेस की गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार से जब अकेले में गुपचुप तरीके से मिलेंगे तो क्या सबूत है कि आपने समाज की हिस्सेदारी की बात की? क्या सबूत है कि आपने समाज की भागीदारी की बात किया? मैं इसीलिए बार बार निवेदन कर रहा हूं। आज मुझे एक ड्राइवर ने फोन किया, मेरी आत्मा अंदर से झकझोर गई कि बताइए इस समाज के अंदर कितनी चेतना है। आज मेरा एक भ्रम जाल भी टूट गया कि लोग कहते थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या गरीब लोग हैं ये समाज के हिस्सेदारी में बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेते। मैंने देखा तमाम अच्छे कुछ अधिकारी भी मुझे फोन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से समाज की सपोर्ट करने के, आवाज को मुखर करने के लिए। गरीब आदमी, ऑटो ड्राइवर वाला, चाउमीन बेचने वाला, ठेला लगाने वाला व्यक्ति भी हमारे पास फोन कर रहे हैं इस उम्मीद में कि समाज की दशा और राजनीतिक जो परिभाषा है उसको मनोज मुसाफिर जरूर बदलेंगे। तो मेरा दायित्व तो बनता है कि समाज की आवाज उठाना। अगर आप गलत होंगे तो गलत कहने की हिम्मत रखता हूं, और सही अगर रहेंगे तो तारीफ करने के भी दिल रखता हूं कि आपकी तारीफ की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि आपका सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि हो। जब चुनाव का समय आए तो आप लोगों से कहिए हमारे लिए माहौल बनाएं, हमारे लिए कन्वेंसिंग करें जिससे कि हमको टिकट मिले, और जब टिकट मिल के जीत जाएं आप तो सिर्फ अपने लिए आप काम करें, पार्टी के लिए काम करें, पार्टी के कोर वोट बैंक के लिए काम करें, समाज के लिए कार्य ना करें। ऐसा अब नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि आप संगठन के नाम पे अपने जनप्रतिनिधि का फायदा उठाकर जब बात समाज की हिस्सेदारी को सरकार से दिलाने की हो तो आप व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि करें। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, लेकिन अब आवाज उठाने वाला मैं आ गया हूं। इस वजह से अब कुछ ऐसा नहीं हो सकता। अब इस समाज के एकाधिकार दिलाने के लिए, समाज की नई पॉलिसी सरकार की नजर में दिलाने के लिए यह आवाज कोने कोने से उठाई जाएगी। और आने वाले समय में अगर आप राजनीतिक रूप से असफल हो जाएंगे तो हम अलग अलग राज्यों में अपने लोगों को जोड़कर एक अलग अलग तरीके से रैली भी करेंगे, गांव गांव नुक्कड़ सभाएं करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी हो मुख्य रूप से हमारा वोट लेती है, मुख्यमंत्री अपने नाम का बनाती है। अब हम दूसरे के लिए दरी नहीं बिछाएंगे। हम अगर दरी बिछाना होगा तो अपने लिए बिछाएंगे। हम दूसरे के लिए खाना नहीं बनाएंगे, दूसरे के लिए खाना नहीं खिलाएंगे, हम दूसरे के लिए राशन पानी नहीं देंगे। अगर देना होगा तो हम अपने लिए देंगे। मैं नाराज हूं अपने समाज की राजनीतिक पार्टियों से भी जो कहते हैं कि हम राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। आप चुनाव के वक्त सिर्फ कैंडिडेट खड़ी कर देंगे तो उसे समाज के लोग आप पे बिलीव और ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपका भी दायित्व बनता है, जितने लोग राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं उन सभी का दायित्व बनता है कि आप चुनाव से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले गांव गांव जाइए, कैडर मीटिंग करिए, गांव गांव प्रवास कीजिए। आपको लोगों को बताना होगा, ऐसा आपको दिखाना होगा कि आपके लोग आपके ऊपर विश्वास करें। आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे तब जाकर आप पे विश्वास करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लिया और रजिस्ट्रेशन करा के डायरेक्ट चुनाव में कूद गए और कैंडिडेट घोषित कीजिए और कहे कि हमारे समाज के नाम पे इसके आधार पर वोट दें। समाज सवाल पूछेगा कि आपने हमारे लिए क्या किया है, कब कब हमारे दुख सुख में आके रातों को आप आए हैं। अब आप कहेंगे मेरे पास पावर नहीं है। पावर रहने से कुछ नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो लोग उसके शुभचिंतक जाके जब हॉस्पिटल में देखते हैं तो उसको जिंदा नहीं कर देते, उसको सही नहीं करते, बस उसको आत्मबल मिलता है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं। सही तो उसे डॉक्टर करेंगे उस हॉस्पिटल के, आप थोड़े कर देंगे। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो उसको कष्ट होता है कि मेरे अपने लोग थे, मुझे देखने तक नहीं आए। तो आप समाज की पीड़ा पे और समाज के दुख पे आपका जाना फर्ज है। आप सार्वजनिक जीवन में हैं। अगर आप व्यक्तिगत जीवन में होते, दुकान करते, तो मनोज मुसाफिर आपसे भी सवाल नहीं उठाता, लेकिन उठाएगा बशर्ते आप राजनीतिक पार्टी बनाए हैं तो सार्वजनिक जीवन में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं होंगे। आप लगातार जमीन पर उतरेंगे तब आपकी तारीफ खुले मन से की जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ चुनाव लड़ने जाएंगे समाज की नज़र में तो आपकी भी जो
जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो समाज के सामने निश्चित रूप से दर्शाई जाएगी, क्योंकि नेशनल आवाज चैनल बना ही इसीलिए है। ये जो आज सब्सक्राइबर और फॉलोवर इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ इसी वजह से बढ़ रहे हैं कि ये चैनल सिर्फ समाज के लिए बना है।